मुल्क की तारीख में दो ऐसे अहम दिन हैं जो हमें अपने शहीदों की कुर्बानियों को याद दिलाते हैं। जी हां, 26 जनवरी और 15 अगस्त। दो ऐसे दिन जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम उन शहीदों के खून के कर्जदार हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके अंग्रेजी हुकूमत का खात्मा किया और हमें एक आजाद और जमहूरी मुल्क में सांस लेने का मौका मिला। लेकिन आज हिंदुस्तान की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई नजर आती है। क्या शहीदों ने इसी दिन के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी थी कि हमें नफरत भरा हिंदुस्तान देखने को मिले? कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को इस मुल्क की आजादी में मुसलमानों ने सबसे ज्यादा शहादतें दी हैं। इंडिया गेट पर 95,300 शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जामे शहादत मुसलमानों ने पिया है। जी हां, 61,395 शोहदा मुस्लिम हैं, 8,050 सिख शोहदा हैं, बाकी हमारे हिंदू शोहदा हैं। लेकिन इस लिस्ट में कहीं भी संघियों का नाम नहीं है। मुल्क की आजादी के लिए बरतानवी हुकूमत के खिलाफ जिहाद के लिए हिंदुस्तान में पहला फतवा जारी किया गया। मरकजी कानून साज असेंबली में बम धमाके की मंसूबाबंदी के लिए शहीद सरदार भगत सिंह दिल्ली जामा मस्जिद में कयाम पजीर रहे और मुसलमान शहीद सरदार भगत सिंह की हिमायत करते रहे। मोहम्मद आसिफ अली ने शहीद सरदार भगत सिंह और हिंदुस्तानी नेशनल आर्मी के जंगजुओं की तरफ से भी बरतानवी हुकूमत के खिलाफ कानूनी जंग का दिफा किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुल्क की आजादी में आरएसएस, बीजेपी या फिर असदुद्दीन ओवैसी खानदान का कोई किरदार नहीं है। ये सब मुल्क को तोड़ने का काम कर रहे हैं। नफरत की सियासत की जा रही है, अकलियतों को निशाना बनाया जा रहा है, हुकूमत के खिलाफ बोलने पर हिरासा किया जा रहा है, मजहब और जात पात की बुनियाद पर आपस में लड़ाया जा रहा है। हर दौर में मीर जाफर और मीर सादिक ने अपनों के खिलाफ साजिशें की हैं और मुल्क को धोखा दिया है। आज असदुद्दीन ओवैसी का खानदान बीजेपी के साथ साजबाज करके मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है और उनकी जिंदगियां तबाह कर रहा है। आज के हुक्मरान और सियासतदान शायद ये भूल गए हैं कि हिंदू, मुस्लिम और सिखों ने मिलकर इस मुल्क को आजादी दिलाई है और इत्तेहाद की ताकत से इस मुल्क को खूबसूरत और दिलकश बनाया। मगर आज आरएसएस, बीजेपी और ओवैसी ब्रादरान मुल्क के समाजी ताने बाने को बिखेर कर अपनी सियासत चमका रहे हैं। मगर इस मुल्क के लोग अपनी समझदारी और दानिशमंदी से इन चालाक सियासतदानों और कुर्सी के नशे में चूर लीडरों को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। आज जय हिंद का नारा लगाने वालों को यह भी मालूम होना चाहिए कि यह नारा एक मुसलमान का ही दिया हुआ है, जिनका नाम सैयद आबिद हसन सफरानी है और उनका ताल्लुक हैदराबाद से है। इंजीनियर इमरान राहत इंदौरी साहब के इन अशार को दुरुस्त मानते हैं। उनका कहना है कि राहत इंदौरी के ये अशार हुक्मरान तबके के लिए तल्ख जरूर हैं, मगर यही सच है और सच्चाई कड़वी होती है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी। और सभी का
खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में।